नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है 1 उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 उसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है ये, और क्वेश्चन कहता है कि शो डैट द रिलेशन, हमारे पास रिलेशन है आर इन दी सेट, हमारे पास सेट है आर ऑफ रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स एक टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 1, 2, 3 और 0 भी। दुनिया में जितने नंबर होते हैं वो सभी रियल नंबर्स में आते हैं। फिर कहता है कि डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमें इस क्वेश्चन में दिया है सच डैट ए और बी स्क्वेयर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है ये इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास सेट आर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रियल नंबर्स हैं, अनेक प्रकार के रियल नंबर्स हैं इसके अंदर, और हमें बताना है कि उसके अंदर से क्या ये रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग पता करेंगे हम? ये जो हमें दिया है ए और बी, यानी कि ए और बी जो हमें दिया है इसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर वो है भी तो हम उसको मान लो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि रिफ्लेक्सिव नोर, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो हमें बनाना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हम खुद बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे हम? ए और बी है हमारे पास, ए एरो, इसको इस सिंबल जो है हमारा इसको एरो कहते हैं, बी स्क्वायर। तो इसको मैं अपने पेज पर लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा 2, और क्वेश्चन कहता है कि सेट आर है हमारे पास और उसके अंदर नंबर हैं, कैसे नंबर हैं? रियल नंबर, ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं इसके अंदर इन्फिनिटी तक। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, हमें बनाना है इस टाइप से। तो हम किसकी मदद लेंगे? हम ए और बी की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए और बी सच डैट ए एरो बी स्क्वेयर। सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स को लिख लेते हैं इसके अंदर। -3, -2, -1, 0, 1, 2, इसी प्रकार से 3 भी आ जाएगा नीचे ही। -3, -2, -1, 0, 1 और 2 और 3। अब हमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वो हो रहा है या नहीं। अगर होगा, यानी मान लो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि नोर रिफ्लेक्सिव, यानी कि हमें रिफ्लेक्सिव जो वो नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, तो हमें फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम यहाँ पे।
अगर हम ए की जगह पर 1 लें और बी की जगह पर 1 लें, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर भी 1, इसका हम स्क्वायर कर दें इस 1 का, तो इसका तो हो जाएगा 1, इसका भी 1 ही आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये तो इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि बराबर हो गया, दोनों इक्वल हैं ये। ऐसे ही कोई अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे -2 ले लेंगे या 3 लेते हैं, 3 ये ले लिया, 3 तो जो -3 है यहाँ पे -3 है, तो क्या वो -3 हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, और 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास, इस प्रकार से। और जो एरो है वो इस टाइप से बनेगा, क्योंकि जो -3 है और जो 9 है वो 9 बड़ा है -3 से, तो ये जो एरो है ये इससे मैच हो रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, हमें रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, तो ये जो एरो का निशान है वो इस टाइप से हो जाएगा। बनाते हैं ऐसा एक और एग्जांपल। अगर इस टाइप से क्वेश्चन के अंदर नंबर दिए हों और इसका स्क्वायर हम करेंगे, तो जो 1/2 है इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अगर इस टाइप्स की जो इक्वेशन मिल जाए, उसके अंदर जो नीचे का जो नंबर होता है वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा। छोटा हो जाएगा ये नंबर, तो बड़ा ये वाला हो जाएगा, तो जो एरो का निशान है वो इस टाइप से आ जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। तो ये जो एरो का निशान है ये इससे अलग है और इससे भी अलग है, इस टाइप से, तो ये मैच नहीं खा रहा है इससे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे कि इट कैन बी observed that 1/2 और 1/2 वो बिलोंग नहीं करेगा R से, such that 1/2 और जो 1/2 आया है इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो जो एरो का निशान वो इस टाइप से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो लिखते हैं कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगी। तो कैसे होगी सिमेट्रिक? सिमेट्रिक के लिए भी एग्जाम्पल को लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर हम 1/2 लेते हैं
तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगी। अगर हम इसका स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 है तो 1 आ जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो जो एरो का निशान है वो इस टाइप से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो छोटा है 4 से और 4 जो है वो बड़ा है 1 से। इसी टाइप से अगर इसको देखें, अगर इसका स्क्वायर करें हम तो 2 का 2 रह जाएगा, और जो 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो इसका 1 ही आ जाएगा, इस प्रकार से। तो जो एरो का निशान है वो इस टाइप से आ जाएगा। जो ये है ये तो इससे मैच हो रहा है, क्या ये इससे मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यही तो चाहिए हमें कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसी एग्जाम्पल को लिखेंगे हम यहाँ पे, लिख देंगे कि 1 और 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, और 1 और 2 है इसका स्क्वायर किया हमने, तो एरो का जो निशान है, जो सिंबल है वो इस टाइप से आया। टू 1 जो है क्या वो बिलोंग कर रहा है आर से? करेगा क्या बिलोंग? तो वो नहीं करेगा। जो 2 है और 1 स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है और इसका उल्टा 2 1 ले लिया हमने, वो बिलोंग नहीं करेगा आर से। इसी प्रकार से 1 2 स्क्वायर है तो इसका उल्टा 2 1 हो जाएगा, 2 1 स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे कि बट टू इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। लिख देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अब देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो कैसे होगी ट्रांजिटिव, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 लें और 2 लें, 3 और 2 ले लिया हमने, और इसका हम स्क्वायर करें तो 3 है, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो जो एरो का निशान है वो इस टाइप से आएगा, यानी कि जो 3 है वो छोटा है 4 से, और 4 जो वो 3 से बड़ा है, इस टाइप से आया सिंबल। तो ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है, इस सिंबल्स को। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पर हम इससे कम लेंगे, या 1/5 लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो एरो का निशान इस टाइप से आएगा। जो 2 है वो छोटा है 2.25 से, तो इस टाइप से करेंगे तो ये तो हो जाएगी सिमेट्रिक, नहीं वो ट्रांजिटिव हो जाएगी ये तो।
इस टाइप से करेंगे तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगी, उसके लिए हम यहाँ पर 3 लेंगे और 3 से कम यानी कि 1.5 ले लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो स्क्वायर वो 2.25 हो जाएगा। तभी तो सिंबल जो है इसका वो चेंज होगा, यानी कि इस टाइप से आएगा। तो ये इस टाइप से आ जाएगा, यानी कि 2.25 है, इससे बड़ा 3 है, 3 जो है वो है और 2.25 जो वो क्या है, छोटा है। तो ये जो है ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो यही हमें फाइंड करना था कि ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगी। ये ट्रांजिटिव अब नहीं होगी अगर हम 3 जो है वो बड़ा है 2.25 से, तो एरो का निशान इस टाइप से आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो एरो का निशान है वो इस टाइप से है, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इससे मैच नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसके जो सिंबल्स हैं वो जो एरो का निशान है वो यहाँ पर मैच हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे कि 3 और 2 जो है और 1.5 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। अगर यहाँ पर x और y हो और ये y और z हो, y से y कैंसिल, तो हमारे पास बच गया यहाँ पे x और z, ये बच गया हमारे पास x और z, यानी कि 3 और 1.5 बच गए हमारे पास। तो 3 और 1.5 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, और 3 और 2 जो है 1.5 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो हो जाएगी 3.15 स्क्वायर। यही है जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, वही लिखा है मैंने ये। फिर 3 लेंगे और एरो निशान इस टाइप से आ जाएगा। अगर ये लिखेंगे तो हम यहाँ पे हो गया। अगर हम ये लेते हैं 3 और 1.5 लेते हैं यहाँ पे, ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो यही तो हमें फाइंड करना था। अब लिख देंगे यहाँ पे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो एग्जांपल लिए हैं हमने, इसकी हेल्प से हमने ये क्वेश्चन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये जो क्वेश्चन है सेकंड ये अच्छे से समझ लिया, तो आपके जो क्वेश्चन है 4th और 5th वो इसी से रिलेटेड है, इसी प्रकार से होंगे वे भी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वे क्वेश्चन भी आप कर लोगे, क्योंकि उसके अंदर इसी टाइप का मेथड यूज़ होगा। अगर आपको मैथ से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब वीडियो बनाएं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जो 3rd क्वेश्चन है उसके ऊपर। उस वीडियो के अंदर हम 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा 2nd क्वेश्चन था।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।